अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। आज हम यहाँ से ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शंस देखने वाले हैं। यानी ये टूल, आज हम इसके अंदर जितने टूल्स हैं, काउंटर का है, ब्लेंड है, डिस्टॉर्ट है, इसी तरह इन्वेलप है, एक्सट्रूड है, ये सब जो टूल्स हैं, इतने सारे टूल्स इसके अंदर जो छुपे हुए हैं, ये सब बहुत अहम टूल्स हैं। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। तो आज हम इन्हीं टूल्स को इंशाल्लाह देखेंगे बहुत तफसील के साथ, और फिर इन पर तो मश्क के लिए अलग से वीडियो आ ही जाएगी, और उसके ज़रिए से हम मज़ीद इंशाल्लाह मश्क कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉप शेडो देखने वाले हैं। और ड्रॉप शेडो का मतलब ये होता है कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना लें या कोई भी टेक्स्ट लिख लें, उसमें किसी तरह का एक परछाई, ये कह लें। ठीक है, शेडो का मतलब ये होता है साया, परछाई करना। तो उस तरह का आप कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आराम से डाल सकते हैं। इसको समझने के लिए हम आसानी के साथ पहले यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ से कुछ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ से लिखते हैं, चलिए अपने चैनल का ही नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया, और यहाँ से पिक टूल लेते हैं और इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से फॉन्ट को हम मोटा रखेंगे, तो एरियल ब्लैक ही रख लेते हैं। ये फॉन्ट ज़रा मोटा है, और इसे हम और बड़ा करते हैं। ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, इतना हमने कर दिया, और इसका कलर तो हम येलो करते हैं, और इसमें आउटलाइन हम ब्लैक डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना हमने कर दिया। ड्रॉप शेडो हम सीधा देख रहे हैं। ठीक है, बॉक्स वगैरह में हम नहीं देखने वाले हैं अभी, क्योंकि बॉक्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो टेक्स्ट में ही होता है। इस वजह से मैं टेक्स्ट से ही आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या आना है, ये ड्रॉप शेडो जो है, ड्रॉप शेडो, इस पे हम ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, पिक कर लेंगे, और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्लैट टॉप राइट है, फ्लैट बॉटम राइट है। यानी जिस तरह का आप शेडो डालना चाहें उस तरह आप आसानी के साथ डाल सकते हैं यहाँ से चूज़ करके। ठीक है, तो जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मीडियम ग्लो है, इसी तरह से स्मॉल ग्लो भी लोग यूज़ करते हैं, और ये फ्लैट बॉटम राइट ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए हम इसे ही ले लेते हैं। हमने इतना ले लिया, अभी देख रहे हैं आप इसके पीछे बिल्कुल शेडो आ चुका है। अब आप इसे अपने एतबार से सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम, और इसे ज़रा हम एडजस्ट कर लेते हैं। हमने इतना एडजस्ट कर लिया है, ये ज़रा पता नहीं चल रहा है हमें सही से। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे और बाहर की तरफ लेते हैं। अभी इतना ले लिया हमने। ठीक है, चूँकि हमें कुछ ऑप्शंस अभी ऊपर भी देखने हैं, इस वजह से मैंने इसे बाहर रहने दिया। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर हमें ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से आप 100 ही रखें तो बेहतर है। ठीक है, 100 रखेंगे तो ये इतना ज़्यादा इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक। यहाँ से कलर आपका ब्लैक हो चुका है। यहाँ से फीदर आप अगर कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम 5 रख के देखते हैं क्या होता है। तो 5 में बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो हमें यहाँ से रखना पड़ेगा कुछ ज़्यादा ही। जैसे हमने 50% डाला तो यहाँ पर बिल्कुल ये धुआं के टाइप का हो गया है। ठीक है, बिल्कुल ये मतलब बादल की तरह हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें अपने एतबार से सेट करने की ज़रूरत है। हमने यहाँ से तो 100 कर दिया था और यहाँ से 50% डाल दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले यहाँ से वापस काम करते हैं। ये गलती अगर आपसे हो जाए तो आपको भी इसी तरह सेट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ से 50% रखते हैं। ठीक है, और एंटर करते हैं, और यहाँ से 50 के बजाय हम 5 या फिर 10 रख के देखते हैं। तो अब थोड़ा ठीक है ना। उसके बाद हम इसे ज़रा सा ऊपर लेके चलते हैं, तो इस तरह का हमारा शेप सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ से आप मल्टीप्लाई ही रखेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि ये मैच कर लेता है अपने एतबार से। उसके बाद यहाँ से आप अंदर का कोई कलर शैडो का तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चलिए हम यहाँ से आते हैं मोर में, और यहाँ से कर देते हैं ब्लैक, और यहाँ से कर देते हैं ओके। ठीक है, तो ये इस तरह का सेट हो गया। इसे आप अगर बिल्कुल इसमें सटा देंगे तो ऐसा आपका शेडो बनकर सामने आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसका हम आउटलाइन कलर को तो ख़त्म करते हैं, और यहाँ से इसका कलर हम रेड दे देते हैं, या फिर इसी तरह से हम इसका कलर ये सियान दे देते हैं, है ना, हल्का ब्लू टाइप का दे देते हैं, तब भी आपका शेडो नज़र आता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा है ये आपको। फिर शेडो वगैरह में आपको मज़ीद तब्दीली कुछ करनी हो तो वापस यहाँ पे आइए, और यहाँ से आप चाहते हैं कुछ और ज़्यादा देना तो ज़्यादा दे के देखिए। ठीक है, जैसे हमने 70% दिया तो ये थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, और है ना, डार्क यहाँ से 5 कर दीजिए फीदर, तो ये थोड़ा इस तरह से अपने अंदर सिमट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शेडो वगैरह डाल सकते हैं आसानी के साथ। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप। और यहाँ से आउटलाइन भी दे सकते हैं आप।
ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप पहले से जानते हैं। उसके बाद अगर आप शैडो हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लियर ड्रॉप शैडो का, यहाँ से आप इसे हटा भी सकते हैं। इस तरह से आप ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्रॉप शैडो हमने देख लिया। कोई बॉक्स वगैरह भी आप देना चाहें तो आसानी के साथ दे सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हमें मिल जाता है कॉन्टोर का ऑप्शन। तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अभी देखिए, यहाँ से मैं एक स्क्वायर बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर हमने बनाया और इसके अंदर भी हमें चाहिए एक बॉक्स बिल्कुल इसी के बराबर में। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ हम छोटा करते हैं और कॉपी कर लेते हैं और इसको हम जेड बटन करते हैं, जेड बटन प्रेस, और यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे ये इसका जो फासला है और इधर का जो फासला है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, एग्जैक्ट हमारा। लेकिन अगर हम इसे स्क्वायर के बजाय एक ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हम इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद में हम इसकी इस तरह से आकर के शिफ्ट के साथ कॉपी बनाते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे साथ मसला हुआ, वो ये हुआ कि इस तरफ से ज़्यादा चौड़ाई हो गई और ऊपर से कम चौड़ाई हुई। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें एक ऑप्शन मिलता है कंटूर का, और उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। टेक्स्ट वगैरह में भी उसका यूज़ होता है। मश्क वाली वीडियो में आप लोग इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे वो सारी चीज़ें। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और एक बॉक्स पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं इस तरह। ठीक है, हमने बना लिया और इसके अंदर भी हमें चाहिए बॉक्सेस। तो हम यहाँ पे आएंगे और काउंटर का ऑप्शन हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पर तो हमें बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें मिल जाती है, आपको अंदर चाहिए या बाहर चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसका यूज़ करने वाले नहीं है। यहाँ से हमें मिल जाता है सेंटर का एक ऑप्शन, यहाँ से इनसाइड का और यहाँ से आउटसाइड का। ठीक है, अगर आप इनसाइड करेंगे तो आपके अंदर इस तरह का बनकर एक आ जाएगा बॉक्स। ठीक है, चलिए हम इसे जूम करते हैं ज़रा ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये बनकर आ तो चुका है, लेकिन अभी देख रहे हैं इसका फासला बहुत कम है और यहाँ से कलर वगैरह में तब्दील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आप आइए और यहाँ से फासला आप बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। ठीक है, यहाँ से आप जितने बॉक्सेस चाहिए उतने ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये तो इन साइड का हुआ। चलिए हम इसे ज़रा करते हैं छोटा, चूँकि हमें आउटसाइड भी देखना है। यहाँ पे आते हैं, एक बॉक्स हम इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं काउंटर के ऑप्शन पे और यहाँ पे हम अगर आउटसाइड लेते हैं। ठीक है, इस दफ़ा हमने बाहर की तरफ लिया और यहाँ से हम बाहर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको जो फासला रखना हो वो रख सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ से कॉर्नर वगैरह आप राउंड रखना चाहें तो इस तरह से राउंड भी रख सकते हैं, और फिर यहाँ से आप बेवल रखना चाहते हैं तो इस तरह भी रख सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह आप तब्दील कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो वो कलर तब्दील हो चुका है, इस पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आइए काउंटर पे, और फिर इसका कलर भी आप कुछ तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसे हम इसे बढ़ाते हैं घटाते हैं या फिर कलर वगैरह अगर तब्दील करना चाहते हैं, इसका बेहतरीन यूज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं ब्लेंड टूल में। तो अभी ब्लेंड टूल इसके नीचे ही आ रहा है तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्लियर का एक ऑप्शन मिलता है, अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और हमें यहाँ पे चाहिए। अभी देखिए मैं इसमें कोई कलर फिल करूँगा तो ये अंदर वाले में फिल हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इसको अलग आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अभी तो दोनों सेम है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट पे आ जाइए और यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने से क्या होगा कि आपका ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका अलग हो जाता है। फिर आप इसमें कोई कलर देना चाहे दे सकते हैं, इसमें कोई दूसरा कलर देना चाहे तो दे सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरह हम काउंटर टूल का यूज़ करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है ब्लेंड का। ब्लेंड भी बहुत ज़बरदस्त टूल है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ से हम मिसाल के तौर पर ये बनाते हैं और यहाँ पर आकर के इसे ज़रा हम रोटेट कर लेते हैं और इसी की एक कॉपी यहाँ पे हम रखते हैं और कॉपी करके इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे छोटा कर दिया, या फिर इसे हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे आकर के हम एक सर्कल बना लेते हैं इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर हम कोई कलर दे देते हैं, मिसाल के तौर पर रेड कलर, और आउटलाइन कर देते हैं ख़त्म। और यहाँ पर भी हम, चलिए यहाँ पर हम येलो दे ये रे ग्रीन कर देते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। अब हम ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ब्लेंड टूल के ज़रिए बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स सिमिलर बन जाते हैं इसी तरह के। यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ से यहाँ तक इस तरह खींच देंगे तो देखिए इस तरह से ये बन चुका है। और ये मैच भी करता है साथ साथ कलर को। आप देख रहे होंगे इधर से रेड है लेकिन रफ्ता रफ्ता ये ग्रीन में तब्दील होता हुआ जा रहा है। यहाँ इनके दरमियान 20 बॉक्सेस है, आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है,
आपको उतना नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। तो यहाँ से आप आसानी के साथ कमी बेशी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ख़त्म करना, क्लियर करना, तो यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए ब्लेंड को, ठीक है। और फिर यहाँ पे आइए, इसको ख़त्म कीजिए और वापस हम इसी की एक कॉपी करते हैं यहाँ पे, और इसी को छोटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समझने में हमें आसानी हो। इतना हमने कर लिया है। उसके बाद हम ब्लेंड टूल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स कम करते हैं, तो चलिए हम इस तरह से हमने कम कर लिया है, इतना ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। अगर आप चाहें कि बीच में बिल्कुल नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आकर के आप रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए आप, ये रोटेट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तो मालूम है पहले से ही। उसके बाद यहाँ से हमें न्यू पाथ का ऑप्शन मिलता है, पाथ प्रॉपर्टीज़, ये भी देखने वाले हैं। यहाँ तो भी सिंगल कलर है, आप डबल कलर करना चाहते हैं इस तरह से मल्टी कलर, तो यहाँ पे आकर के क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप आइएगा तो इस तरह से यहाँ भी मल्टी कलर्स हो जाते हैं आपके। यहाँ पे आने के बाद आप शुरू वाले में कुछ और कलर रख सकते हैं, जैसे ये कलर हमने रख दिया। आखिर में आप कुछ और रख सकते हैं, जैसे हमने ये कलर रख दिया, ठीक है। या फिर कोई और कलर देना चाहें ये कलर, तो ये भी दे सकते हैं। तो इस तरफ से ये तब्दील होता हुआ चला जाता है। फिर यहाँ पे ब्लेंड टूल में आइए और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको मिलता है क्लॉकवाइज, आप रखना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज का ही ऑप्शन मिलता है ना। यानी ये कलर आपका देखिए पहले ब्लू था, फिर ज़रा बैंगनी हुआ, फिर इसी तरह पर्पल वगैरह में तब्दील होता हुआ ये बिल्कुल इस कलर से मैचिंग के करीब कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आप ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ से अगर ताला लगा हुआ है तो दोनों साथ साथ काम करेगा, देख रहे हैं। ये ताला असल में खुला हुआ है तो ठीक है, यहाँ से कलर वगैरह आप तब्दील कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये कलर इस तरह से उतार चढ़ाव हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस आप इस तरह से आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्प्लिट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आप इसे अलग करना चाहते हैं इस तरह से, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ब्लेंड टूल के अंदर। बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे आपको एंडिंग ऑब्जेक्ट्स और न्यू स्टार्ट वगैरह, आप जहाँ से ब्लेंड का स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से भी आप आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू एंड, शो एंड, ये सब चीज़ें, ठीक है। शो स्टार्ट, स्टार्ट ये कहाँ से हुआ है तो ये बता देगा आपको कि ब्लेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है। इसी तरह एंड कहाँ पे हो रहा है वो देखना चाहते हैं, शो एंड, तो एंड यहाँ पे हो रहा है चूँकि हमने यहाँ पर एक ऑप्शन का पहले यूज़ कर दिया था, वरना यहाँ पर ये एंड दिखा था, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ कर लिया था, असल में हमने यहाँ पर आकर के इससे हमने स्प्लिट कर दिया था, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ब्लेंड प्रॉपर्टीज़ का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप ब्लेंड को कॉपी करना चाहते हैं कहीं पर, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो भी आप कर सकते हैं आसानी के साथ। तो कॉपी वाला तो हम 3D में देख लेंगे इंशाल्लाह तफसील से, ठीक है। वो चीज़ भी हमारी आ रही है अभी नीचे में एक्सट्रूड में। तो ब्लेंड टूल तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों को आसानी के साथ। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इन सब का यूज़ असल में मश्क से होता है, प्रैक्टिस से होता है। तो मश्क वाली वीडियो जब आएगी तो उसमें आपको आसानी के साथ बात समझ में आ जाएगी। अभी तो फिलहाल बस टूल से आपको मुतारफ़ कराया जा रहा है ना, टूल का तारुफ कराया जा रहा है कि टूल्स है क्या और इनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए इसे हम डिलीट करते हैं और उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे डिस्टॉर्ट का। इसके ज़रिए क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे हम आते हैं और एक गोल बॉक्स बनाते हैं मिसाल के तौर पर ये, और इसमें एक कलर डालते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आते हैं हम और ब्लेंड टूल के बजाय हम यहाँ से यूज़ करते हैं डिस्टॉर्ट का, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए तरह तरह के डिज़ाइन मिल जाते हैं। आप अगर सिंपली इस तरह करेंगे तो इस तरह डिज़ाइन में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे ऐसे करेंगे तो इस तरह बन जाएगा, यहाँ पे इस तरह बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आप और इस तरह खींच दीजिए, तो इस तरह आपका बन जाएगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। आसानी के साथ आप जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं, जिस हिस्से में चाहे, जिस पोजीशन में चाहे, आप आसानी के साथ इसे घुमा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह का आप बॉक्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं, और भी दूसरी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं आपको। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और इसे तो डिलीट करते हैं, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर कोई कलर देते हैं। उसके बाद वापस हम इसी टूल पे आते हैं। यहाँ पर वही सारी चीज़ें थी, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ाते रहेंगे ये एक अलग शक्ल ही इख्तियार करता रहेगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये राउंड होता हुआ चला जा रहा है, फिर इस तरह ये बन जाएगा रफ्ता रफ्ता, ठीक है। जितना ज़्यादा करें आप उतना ज़्यादा ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको आप खींच के भी कर सकते हैं आसानी के साथ, देख रहे हैं आप, ये खींच करके भी आप इसे कम बेशी कर सकते हैं। किसी और हिस्से में मोड़ना चाहें तो मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी डिज़ाइन अलग अलग तैयार होती रहती है।
और उसके बाद फिर दूसरे में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। चलिए इसे हम डिलीट करते हैं और यहाँ से आते हैं, एक और बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद में यहाँ पे दूसरे में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ भी आप अगर पकड़ कर इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह आप एक फूल की शक्ल का इसको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 70 पॉइंट है, यहाँ से आप कम बेशी भी कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और फिर यहाँ से आप इसका यूज़ करेंगे तो इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो ये घटते हुए चले जाएंगे पॉइंट्स जो है आपके, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल Z करते हैं हम इसी को, ठीक है। चलिए हम इसे कंट्रोल Z कर लेते हैं, या फिर एक नया सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ भी कलर हमने डाल दिया। उसके बाद फिर वापस इसी में आते हैं और यहाँ पे भी हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। अब इसको हम इस तरह से अगर खींचे तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी के साथ, जितना रोटेट चाहे उतना आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है, अलग अलग डिज़ाइन है, आप जगह जगह पे यूज़ कर सकते हैं इन सब का, ठीक है। उसके बाद और तरह के भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं सेंटर वगैरह के, यहाँ से पोजीशन वगैरह तब्दील करने के मिल जाते हैं। यहाँ से आप एक चाहिए, दो चाहिए, लाइनें जितने चाहिए, यहाँ से रोटेशन वगैरह है, ठीक है। फिर यहाँ से कॉपी है और यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं तो ये सब आपकी अपनी असल हालत में आ जाती है। तो कॉपी वगैरह तो हमने अभी रखा हुआ है, कॉपी चूंकि हम 3D में देखने वाले हैं, इसके नीचे ऑप्शन जो आ रहा है हमारा इनवेलप के नीचे। उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है इनवेलप का, ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो यहाँ से आते हैं, पहले हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ठीक है, अपने चैनल का नाम ही लिख लिया है। यहाँ पे आते हैं हम और इसका कलर हम कर देते हैं मिसाल के तौर पर रेड, ठीक है। आउटलाइन तो ठीक है। और यहाँ से आप एरियल ब्लैक ही ले लेते हैं, थोड़ा मोटा फॉन्ट। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ से आएंगे और इन्वेलप का ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। इन्वेलप में बहुत सारी यहाँ से चीज़ें मिलती है। यहाँ पे अगर हम लेंगे इस तरह से तो यहाँ से हम आसानी के साथ इसे ऊपर उठा करके इस तरह टेक्स्ट बना सकते हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको भी बहुत सारे तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। आप इसे पकड़ करके इधर उधर भी रख सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे आते हैं। उसके बाद दूसरा हमें मिल जाता है इस तरह का ऑप्शन। यहाँ पे आप आइए तो इस तरह राउंडेड आप इसे उठा सकते हैं कर्व की तरह, ठीक है। इस तरह आपने बहुत जगह पे यूज़ देखा होगा। कंट्रोल के साथ अगर करेंगे हम पकड़ करके तो इस तरह ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम और कंट्रोल के साथ अगर हम करेंगे तो ये दोनों ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर हम कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये दोनों आपका ऊपर नीचे हो रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल Z करते हैं और हमें तीसरा ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ भी वही चीज़ें हैं गोल करने के लिए, ठीक है। ये बीच से ज़रा सा इस तरह से कर्व उठाता है, ठीक है। ये और मज़ा, मतलब इसमें और ज़्यादा कशिश है, ठीक है। तो इस तरह का यूज़ भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह से की प्लान्स वगैरह के यहाँ से ऑप्शन है, ऐड न्यू इन्वेलप, इन सब का यूज़ ज़्यादा होता नहीं है। और यहाँ से कॉपी इन्वेलप है, ठीक है। तो कॉपी तो हम रहने देते हैं और यहाँ से क्लियर है, ठीक है। तो क्लियर आप करना चाहें तो वापस उसी हालत में आ जाता है टेक्स्ट हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम डिलीट करते हैं और उसके बाद हमें मिल जाता है एक्सट्रूड का ऑप्शन। इसके ज़रिए से आप 3D इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 3D और इसे हम कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। और यहाँ से आते हैं, मैं सब आप लोगों को टेक्स्ट के जरिए इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट में ही इन सब का यूज़ ज़्यादा होता है। अब यहाँ से 3D ऑप्शन हमने ले लिया, यहाँ से पकड़ करके हम इस तरह खींच लेते हैं तो ये 3D हो चुका है, लेकिन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से 20 पॉइंट आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाना है आपको यहाँ पे और कलर में आ जाएंगे और यहाँ से ब्लैक के बजाय हम येलो डाल देते हैं, या और फिर यहाँ पे आकर के यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से ग्रीन डाल देते हैं, या फिर हम ये डाल देते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ से रेड डाल देते हैं। तो इस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से येलो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और भी तरह तरह के कलर्स हैं यहाँ पे जो आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका 3D टेक्स्ट यूज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ बेबल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इस तरह से इसको यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से कहीं वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। शो बेबल ऑनली, तो इस तरह से आपका सिर्फ बेबल, ये आपका फुला हुआ टाइप का टेक्स्ट नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है 3D रोटेशन का। आप इसको किस एंगल में रखना चाहते हैं उस एंगल में आप रख सकते हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं आसानी के साथ, जिस एंगल में भी आप रखना चाहिए। यहाँ से कलर आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कलर यहाँ से तब्दील कीजिए, कुछ और लगाइए। मसलन हम यहाँ से लेते हैं और ये कलर देकर देखते हैं तो नीचे से हम थोड़ा कलर तब्दील करेंगे, ये रेड ज़्यादा बन रहा है। हाँ, यहाँ पर ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। और
चलिए ये हम रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप कलर अंदर का जहाँ भी रखना चाहते हैं उठा करके आप आसानी के साथ रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया तो इस तरह से ब्लैक उधर चला गया। फिर यहाँ पे आते हैं तो कलर इस तरह से बनते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप उठाइए 2 पॉइंट को और यहाँ से इस तरह बना लीजिए, ठीक है। तो ये अपने एतबार से सेट कर सकते हैं। जब बहुत बारीकी से आप काम करेंगे तो इन सब में आप काम कर सकते हैं आसानी के साथ। बहरहाल ये तो था आपका टेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है कि मिसाल के तौर पर हमने एक बॉक्स बनाया और आप चाहते हैं कॉपी करना। कॉपी वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे कलर ये रेड डालते हैं और इसे भी हम इसकी 3D बनाते हैं, ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से कुछ कलर वगैरह डालते हैं। जैसे हमने यहाँ से येलो डाल दिया और यहाँ से आते हैं और यहाँ से कुछ और कलर डालते हैं। इसे आप थोड़ा सा और फैलाना चाहें तो फैला सकते हैं, ठीक है, इस तरह। चलिए ये हमने कर दिया है। उसके बाद आप चाहते हैं इसे कॉपी करना तो यहाँ से आइए या फिर यहाँ पे आते हैं और इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए टेक्स्ट इस तरह से आपका ये कॉपी हो चुका है, यानी इसका कलर इसमें आपका ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से कॉपी भी आप कर सकते हैं। और कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का, इसका भी यूज़ इसी तरह का होता है लगभग, ठीक है। तो आज हमने ये सारे टूल्स कवर कर लिए हैं और इस पर अब इंशाल्लाह आपको मश्क के लिए वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आप मश्क भी कीजिएगा देखकर। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।